हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम वन शॉट स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ चैप्टर 3 विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑल्सो ये सारे जो कंसेप्ट मैप्स हैं आई एम टेकिंग इट फ्रॉम दी एडुकार्ड की बुक जो है सैम्पल पेपर्स। नीचे मैं लिंक दे दूंगी, इफ यू वांट तो आप परचेज कर सकते हो। इसमें आपको ये सारे कंसेप्ट मैप्स भी मिल जाएंगे एंड ऑल्सो सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक एक करके पढ़ेंगे। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एंड ये वन शॉट है तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। इन डेप्थ आपको पढ़ना है तो पूरा चैप्टर डला हुआ है, प्लेलिस्ट विजिट करके कर सकते हो रिवाइज। ठीक है, चलो अभी के लिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एटम्स होता क्या है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेती हूं मैं ताकि आप अच्छे से रीड कर पाओ। सो टॉकिंग अबाउट एटम, एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है। आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट चीज एटम होती है। एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट मिलके आगे मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स वगैरह ये सब बनाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है दैट इज एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारी एटम होती है। एंड अरे इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एटम्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है तो उसके जो एटम होगा उसका क्या सिंबल होता है। जैसे नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम Na होता है, क्लोरीन हमारा Cl होता है, कार्बन को C से, कोबाल्ट को CO से, नियॉन Ne, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, ऑक्सीजन O। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है मैम जब भी हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम O2 लिखते हैं, लेकिन ये O2 बना कैसे है, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे हम एटम्स के सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। दिस O2 इज इन गैस फॉर्म एंड जब हम इसके एटम्स की बात करेंगे तो वो दो O से ये O2 बना है। सिमिलरली वी हैव पोटेशियम का सिंबल K, कॉपर का Cu, हाइड्रोजन का H एंड हीलियम का He, आयरन का Fe, नियोबियम का Nb, मर्करी का Hg, बोरॉन का H एंड फ्लोरीन का F। तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स के जो एटम्स है उसके सिंबल्स हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं साइज ऑफ एटम। अब जब हम एटम की साइज की बात करते हैं, सो अब जब हम उसके पहले से ही बोल रहे हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट भी है उसकी भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब उसका साइज बहुत छोटा होगा। So an atom's average diameter is 0.1 to 0.5 नैनोमीटर, नॉट इवन मीटर या उसको सेंटीमीटर मिलीमीटर भी नहीं, नैनोमीटर। नैनोमीटर हमारा होता है 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर। सो आप सोच सकते हो नैनोमीटर कितना छोटा है। एंड एटम्स आर मेजर्ड इन एंगस्ट्रम। अब ये क्या होता है, ये इससे भी छोटी यूनिट, नैनोमीटर से भी छोटी यूनिट होती है विच इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। तो इतनी छोटी यूनिट है जिसमें हम एटम्स का साइज मेजर करते हैं, बिकॉज एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक डॉट भी लगाती हूँ ना तो इस डॉट से भी छोटा साइज है एटम का। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं मास ऑफ एटम। अब मास क्या होता है, एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन। अब मास बेसिकली किसी चीज का साइज क्या है वो अलग चीज है, कितना मास, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या होगा। सो एटॉम, जैसे हाइड्रोजन है उसका मास होता है 1 और साथ में U, ये बेसिकली सिंबल है, जैसे मीटर्स हो गया। उस तरीके से जब भी हम एटम्स के मास की बात करेंगे तो हम साथ में U लगाते हैं। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14। ये कुछ कॉमन है जिनके आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि इससे जब भी आपको फॉर्मूला यूनिट मास है निकालने में हेल्प होगी। सो कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40 हो गया। ठीक है, अब इसको ऊपर कर लेते हैं एंड आ जाते हैं फॉर्मूला यूनिट मास पे। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। सो अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है एंड उसका फॉर्मूला यूनिट मास है तो आप उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है, उसके जो एटम्स है उनका मास को प्लस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक NaCl। ठीक है, NaCl, Na हमारा होता है सोडियम। सोडियम का क्या है एटॉमिक मास 23 प्लस Cl हमारा होता है क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है 35 पॉइंट, कहाँ है 35.5। अब इसको प्लस कर लो, 0.5, 5, 6, 7, 8 एंड 3, 4, 5। सो ये आ गया 58.5। सो ये हमारा हो गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके जो एलिमेंट्स है उसके जो एटम्स है उसके मासेस को
प्लस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? एटम्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। वो कब गेन करता है, कब लूज करता है, ये डिपेंड करता है। जैसे एटम्स के अराउंड ये जो शेल होते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स वगैरह हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल बना होता है, जो फर्स्ट राउंड होता है ना, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मतलब अगर एक फर्स्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास ऑप्शन है कि या तो वो ये इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे एंड खाली हो जाए पूरा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले एंड ये शेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसी के बाद जो इसका सेकेंड शेल होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अगेन अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, और अगर उसके पास इस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ट्राई करेगा या तो 6 उसको मिल जाए, या इजिली वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसको, जिसको आगे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हो। तो ये होती है वैलेंसी। ठीक है, नाउ वैलेंसी डिटरमाइंस द नीड ऑफ एन एटम एंड हाउ इट वांट्स टू बी कंबाइंड विद अनदर एटम। फॉर एग्जांपल, इफ एन एटम हैज वैलेंसी 1, अगर किसी की वैलेंसी 1 है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन and donate it to an atom in need of 1 electron to become inert। inert मतलब का वही है कि भैया किसी एटम का पहले शेल में 2 कंप्लीट हो गए, दूसरे में 8 कंप्लीट हो गए, उसके आगे भी जितने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हो जाएगा। सो इस तरीके से हर एटम की एक वैलेंसी है। वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पूरा मिल जाएगा अपनी, यहाँ पे जो मेरे पूरे नोट्स है एटम्स एंड मॉलिक्यूल के, आप चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। कैसे किसी की वैलेंसी निकलती है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो अभी इन डेप्थ नहीं जा रहे, बस यहाँ टॉपिक समझ लिया हमने। जिसको डेप्थ में नहीं पता आप जाके वो विजिट कर सकते हो। सो इसके बाद एटम्स हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप of 2 or more than 2 atoms of the same or different kind, different elements। so basically यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब हम CO2 की बात करते हैं, सो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इसमें हमारे पास कार्बन भी है और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है। राइट, सो बेसिकली O वाले एटम्स भी है, इसमें C वाले एटम्स भी हैं और O वाले भी। सो एक C वाला एटम है और 2 O वाले एटम है। सिमिलरली H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। सिमिलरली N2O में 2 N है हमारे पास, 2 नाइट्रोजन की है और एक ऑक्सीजन का एटम है। CH4 में हमारे पास कार्बन का एटम है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं। सो ये सब कंबाइन होके हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, या हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। सो इसको पढ़ देती हूँ। अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 or more different type of atoms chemically bonded together in a simple whole number ratio। और ये कैसे आपस में ज्वाइन होते हैं ये भी फिक्स होता है। जैसे जब भी आप पढ़ोगे H2O की बात करोगे तो हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन का 1। सो ये एक फिक्स होल नंबर में ही इनका रेशियो डिसाइडेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं, ऑल्सो उससे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए था। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड देखा, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स वो तो कंपाउंड हो गए क्योंकि अलग अलग टाइप के वहां पे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन वो अलग अलग टाइप के एटम्स मिले थे। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम्स मिलते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन गैस है तो इसमें 2 O के एटम है। O3 ओजोन की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स है। बट ये एलिमेंट्स है क्योंकि यहाँ पे सिंगल तरह के जो एटम्स है वो आपस में ज्वाइन हुए। वो हमारे कंपाउंड थे क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के एटम्स, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के एटम्स ऐड हुए हैं। ओके जी, चलो अब ये पढ़ ले। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स दी सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज एटॉमिसिटी। अब एक पूरा जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें उसमें कितने नंबर ऑफ एटम, जैसे इसमें 2 इसमें 3, तो ये इसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आयंस की। तो आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है एनाइन और एक होता है कैटाइन। एनाइन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं
और कैटाइंस जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे लिखते हैं सो हम इस तरीके से किसी के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, और कभी कभी हम लिखते हैं Na+ या Mg2 प्लस। ये अगेन दिस डिपेंड्स ऑन दी वैलेंसी कि कितना कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या लूज कर रहा है। इन डेप्थ आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में समझ आ जाएगा। अभी तक जो बच्चे अच्छे से पढ़ के आए उनको ये क्लियर हो रहा होगा, रिवाइज हो रहा होगा ये चीज, ठीक है। चलो आयंस डिस्कस कर लिए, अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड आ जाते हैं, ये सब हमारा हो गया। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन वगैरह पढ़ने से पहले ऊपर भी हम कुछ छोड़ के आए हैं, वो देख लेते हैं। सो वी हैव, अच्छा ये भी है, चलो इस पे भी चलते हैं। अभी पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने वाली थ्योरी है, पढ़ लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जिसको हम एटम बोलते हैं। And then we have atoms of the same element are identical in shape, size and mass in every way. So एक ही सेम एलिमेंट के जो एटम्स है, जैसे अगर हम O की बात करें, O2 की बात करें, तो इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे उनका शेप, साइज, मास वगैरह सब कुछ सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द वेट, साइजेस एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स आर ऑल वेरिड। अब ऑफ कोर्स अगर आप एक एटम ये ले रहे हो, एक कार्बन का देख रहे हो, तो इसके जो एटम्स होंगे और इसके जो एटम्स होंगे वो बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग तरह के एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब अलग होती हैं। देन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स यूनाइट। सो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब सेम एलिमेंट के एटम्स या अलग अलग एलिमेंट के एटम्स यूनाइट करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट है जी when atoms join to form molecules they do so in simple whole number proportion। so मैंने जैसे भी आपको बताया H2O है या CO2 है, so यहाँ पे फिक्स्ड होता है कि भाई कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन की दो एटम मिलके बनाएंगे, तो एक होल नंबर में वो फिक्स होता है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन मिक्स इन वेरियस अमाउंट टू प्रोड्यूस मोर देन वन कंपाउंड। और वो अलग अलग तरह के इस तरह के कंपाउंड बना सकते हैं अगर हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं, ओके। देन इन अ केमिकल रिएक्शन एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है सो उसमें एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इन्वॉल्व होता है। एंड एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एक एटम को खुद क्रिएट कर सकते हो, ना ही किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये अभी यूज आएगा जब हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ वाला पढ़ेंगे, तो अभी वहां पे चलेंगे। उससे पहले लेट्स डिस्कस दिस। सो यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे हमने एटॉमिक मास होता है वैसे ही मॉलिक्यूलर मास होता है, और वो क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सो इसका जो हमारा वो होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जैसे इसमें दो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स है, तो इन दोनों का एटॉमिक मास आप प्लस करोगे तो आपको उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। एंड मॉलिक्यूल्स रिलेटिव मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। जो हमने देखा हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी मास की यूनिट होती है। देन बात करते हैं कंपाउंड्स की। सो पहले तो ऐसे हम कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कंपाउंड? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। दो अलग अलग, जैसे अगेन CO2 है, ये एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो अलग तरह के हमारे एटम्स मिले हुए हैं। कार्बन के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर केमिकली मिक्स्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन, और फिक्स प्रोपोर्शन में ये होते हैं। एंड अमोनिया एग्जांपल हो सकता है अमोनिया सल्फेट, सल्फर क्लोराइड एंड वाटर। वाटर हमारा बेसिक सा H2O हर जगह पहुंच जाएगा, ये कंपाउंड होता है, ठीक है जी। चलो अब पहुंच जाते हैं अपने लास्ट टू टॉपिक्स पे, विच इज बेसिकली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज हमारे पास आते हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या कहा गया है? इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है जैसे ये दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं और हमें ये मिल रहा है, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए हमारे एंड ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। वो क्या कह रहे हैं? दैट इज, चलो मैं पूरा पहले पढ़ देती हूँ। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे हैं अगर आप मीथेन और ऑक्सीजन का
क्या करा रहे हो, कॉम्बिनेशन करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो। सो 16 ग्राम मीथेन का मास होता है एंड 32 ऑक्सीजन के एटम का होता है, 2 है तो 2 × 32 मतलब 80 ग्राम्स का ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन मास था। अब जो हमें प्रोडक्ट मिला, जब हमने इसका कॉम्बिनेशन किया, हमें जो मिला वो मिला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास हो गया 44 ग्राम, इसका टोटल मास हो गया 18 × 2, इतना ग्राम मास हो गया। हम दोनों को ऐड करेंगे तो 80 ग्राम्स आ जाएगा। तो आप देखोगे जो भी हमारे रिएक्टेंट का मास था, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसका मास हमेशा इक्वल होगा। मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिसका आपने रिएक्शन करा है, जितने मास करा है, जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो भी उतने मास का ही मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो Proust stated that, ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने किया था उनका नेम है, so he stated that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. so कोई भी अगर आपके पास एक सब्सटेंस है, उसमें जो एलिमेंट्स है दे आर ऑलवेज इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मासेस। जैसे कि अगर हमारा H2O है, सो उसमें हाइड्रोजन का जो, वैसे इसका रेशियो होता है 1:8 के रेशियो में होते हैं। सो इसमें क्या बोला गया है कि इनका जो मास का रेशियो होगा ना, वो हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल दूंगी, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन है, उसका मास होता है 1U, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16U। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, मतलब 1 × 2U, तो ये आ गया 2U, एंड ये हमारा साथ में है 16। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, सो 2/16 हो गया, इसको कट करो 1/8 आ गया, मतलब 1:8। इस प्रपोर्शन में हमेशा H2O का एक जरा सी पानी की बूंद भी लोगे ना, तो भी वो इस ही रेशियो में, इसी डेफिनेट प्रपोर्शन में बनेंगे, तभी वो H2O बनेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेवॉइजर along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more element। बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट से बने हैं। Each such compound had the same elements in same proportion। so वो उसके एलिमेंट्स हमेशा सेम प्रपोर्शन में ही मिलते हैं। एग्जाम्पल, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया H2O में, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ हाइड्रोजन टू द मासेस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। so वो इसी प्रपोर्शन में हमेशा मिलेगा। Thus, if 9 ग्राम of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 ग्राम of oxygen are always obtained। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद दिस हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है कंप्लीट। और कोई भी अगर आपको इस इनमें टॉपिक में प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, प्लीज़ गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगी एंड आप प्लेलिस्ट विजिट करके पूरा चैप्टर देख सकते हो। वहाँ पे आप इन डेप्थ आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।